लोग दाद दे रहे हैं आपके बुलंद हौसलों की। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपको कोई देख नहीं रहा है या इस वक़्त आप लोगों पे किसी का गौर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे लोग देख पा रही हूँ, जो लोग इस वक़्त स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब लोगों से, जो उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन स्टिल स्टिल एक ऐसी शक्ति आपके साथ में खड़ी हुई है पीछे से, जो कि आप लोगों को हारने नहीं देना चाहती। सो नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट और देरी के। आज की एनर्जीज़ जो निकल के आई है वो मेरे कलेक्टिव्स के लिए बहुत ही ज़्यादा दमदार निकल के आई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आपके पास इस वक़्त ना खोने को कुछ है, ना पाने को कुछ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस वक़्त पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के ना रास्तों में बहुत सारे दुश्मन खड़े हुए हैं। और क्योंकि आप लोग उनसे कहते हैं ना, आप लोग कितना भी लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर ले या कितने भी आपके साथ में षड्यंत्र खेल ले, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि आपके सामने सब चीज़ आ जाती है। और यहाँ वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस वक़्त ना लोग आपके आस-पास के सब ये सब देख पा रहे हैं कि आप भले अकेले हैं। यू आर स्टैंडिंग अलोन एंड यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनी सपोर्ट। आप इस वक़्त किसी सपोर्ट के लिए भी नहीं झुक रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं कि कोई आपको सपोर्ट करे। लेकिन आप जहाँ पर भी खड़े हैं वो इतनी ज़्यादा अ, इतने ज़्यादा हौसले के साथ में खड़े हैं कि शायद आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हिला नहीं पा रही है, ठीक है? चाहे वो फिर आपके दुश्मन किसी भी तरीके का ज़ोर लगा रहे हैं, चाहे वो आपको और भी ज़्यादा कहते हैं ना, अपनी और कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को देख रहे हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको देख रहे हैं और आपको समझ रहे हैं, सूझबूझ के साथ में आपकी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आँखों में आप खटक रहे हो, कुछ लोगों की आँखों में आप जम गए हो, कुछ लोगों की आँखों से आप निकल नहीं रहे हो। कुछ लोग आपको प्यार करते हैं तो बहुत सारे लोग भी नफ़रत करते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग प्यार करते हैं तो बहुत सारे नफ़रत भी करते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो आपको इस वक़्त देख पा रहे हैं लोग, वो आपको एक ऐसी कंडीशन में या सिचुएशन में देख रहे हैं जहाँ पर आप इस वक़्त केवल खुद पे फ़ोकस्ड हो, ठीक है? अगर आपकी एनर्जी निकाली जाए तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकता है, किसी से अनबन चल रही हो, या हो सकता है कि किसी के साथ में ना आपका कोई ढंग का मतलब एक सिनेरियो फिट नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसा इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस वक़्त अपनी पर्सनल, भले ही आपकी लाइफ़ में अगर आपका किसी से बन नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को देख पा रही हूँ कि आप इस वक़्त अपनी इंटरनल पीस पे ध्यान दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक कमाल की चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप लोग ना इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ना एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपने अपने दुश्मनों को ना कंप्लीटली बाँध दिया है। बाँध कैसे दिया है? कि वो आपके ऊपर बैक टू बैक कुछ ना कुछ छोड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, पत्थर डाले जा रहे हैं, तोड़-फोड़ मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक़्त कंप्लीटली अपनी शान में खड़े हो। आप इस वक़्त भले ही अकेले हो, लेकिन अपने ऊपर इतना फ़ोकस है आपका कि आपने इनको डाउट्स में डाल दिया है और ये लोग कन्फ्यूज़ हो चुके हैं और इनके दिमाग में ना जैसे बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही है, ठीक है? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इसी तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है? आप जो भी कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ना आपके प्रति एक स्नेह बढ़ता जा रहा है, सराहना हो रही है आपकी। क्यों? क्योंकि जिस हौसले के साथ में आप अपने ये जो दुश्मन है इनके साथ में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बिल्कुल ईंट से ईंट बजा रहे हैं, वो चीज़ हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आपने यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ कि आपने ऐसा क्या किया है जो लोग आपको देख रहे हैं, तो वो ये बात जानते हैं कि यहाँ पर आपके ऊपर फेंकी गई जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, उनको हटा पाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आप केवल इसी
चीज़ के सहारे कि आपको सिर्फ़ खुद पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी लाइफ़ में सारी नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव रिलेशनशिप्स, नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव चीज़ों को, इवन नेगेटिव लोगों को भी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ रिलीज़िंग की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं और देखिए जब तक हम किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं करते हैं ना, लोग हमारे हौसले को बुलंद मानते भी नहीं। क्यों? हम यहाँ लोगों को दिखा नहीं रहे, हम यहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन लोग आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने उनका ध्यान ना आकर्षित कर रखा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपके दुश्मनों के साथ में भी मिले रहते हैं और उन्हें पता रहता है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, उनका भी दिमाग भटकाते हैं। उनको भी कहते हैं कि बुरा करो, लेकिन यहाँ है कि आप कितने ज़्यादा बुरे के साथ में मिलके आप कितने बुरे बन जाते हैं। आपके दुश्मन इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सबको अपने वश में कर रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तो उन्हें तब लगेगा जब यहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं। मतलब आपने इस तरीके से अपने दुश्मनों को ना चारों खाने चित करके रखा है कि अब वो ये नहीं सोच पा रहे कि भई इसे हिलाया कैसे जाए। क्योंकि आपकी जो एक कहते हैं ना, आपका जो एक स्वतंत्र व्यवहार है, स्वतंत्र रवैया है, वो देखकर शायद इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि ये कभी भी नहीं सोच पाते थे कि आपके साथ में इतना ज़्यादा आप में इतना साहस कभी आ सकता है, इतना पराक्रम कभी आ सकता है कि आप अपनी लाइफ़ में खुद से आगे बढ़ने के बारे में सोच पाएँ। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि बार-बार रोकने के बावजूद भी हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी न किसी सिनेरियो में बाँधने की कोशिश की हो, रोकने की कोशिश की हो, अब्यूज़ किया हो या फिर अभी भी अब्यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके से आपको बस एक टॉक्सिक कनेक्शन में रखने की कोशिश की हो या फिर हो सकता है कि आपको एक टॉक्सिक पैटर्न में माइंड गेम्स के साथ में घुमाने की कोशिश की हो। लेकिन इस बार जो आपका एक जो स्टैंड है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पराक्रम को दिखाता है, ये आपके साहस को दिखाता है और इस तरीके का जो साहस है, इस तरीके का जो पराक्रम है, उसको कोई भी नहीं छलांग लगा के भी उसे पार करेगा, पर करने की कोशिश भी करेगा ना छलांग लगा के, तो भी उस पराक्रम के बल तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि इसमें बहुत शक्ति चाहिए, इसमें बहुत बल चाहिए, बहुत साहस चाहिए और इसको हर कोई नहीं पा सकता डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर उसके एक्सपीरियंस आप लोगों के जैसे हो, ठीक है? आप लोग के पीठ पीछे जो लोग इस वक़्त बातें कर रहे हैं, कुछ आपके आस-पास के हो सकते हैं, कुछ आपके घर के हो सकते हैं, कुछ आपके जानने वाले हो सकते हैं। ये लोग आपके इस शौर्य की गाथाएँ गा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मसीहा के रूप में आए हैं इस पृथ्वी पर, जहाँ पर आपने शायद लोगों को बहुत बारी माफ़ किया है और बहुत बारी आगे बढ़ने का साहस भी जुटाने को बोला है। लेकिन ये लोग, ये कुटिल दुष्ट बुद्धि के लोग, ये जानते ही नहीं कि आगे बढ़ना क्या होता है। ये बस ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको बाँधे रखें और फिर अपने कुटिल चालाकियाँ चल सकें, ये अपनी बुराई निकाल सकें। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त आपको लोग इतना शौर्यवीर क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आप बिल्कुल चुपचाप एक ऐसे व्यक्ति की तरह चल रहे हैं जहाँ पर उस इंसान को पता है कि उसकी अगली रणनीति क्या है और वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपके लिए आपको एक मिस्ट्री बना के रख रही है। यू आर लाइक मिस्ट्री टू पीपल। लोग आपको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और जिस तरीके का आपका जो एक आउटलुक है आपके दुश्मनों के प्रति, ये सब दिखाता है कि आप इस वक़्त एक ऐसी पोज़ीशन में, एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आपको देख के लोग शायद अपना रास्ता चेंज कर लें। यानी कि आप उन लोगों के लिए एक गाइडर का काम कर रहे हैं। ना ही केवल एक ही व्यक्ति के पीछे पड़े रहना, ना ही केवल एक ही व्यक्ति को अपने ज़िंदगी का एक सेंट्रल केंद्र बना के उसके साथ में चलते रहना, ये आपके दुश्मनों का काम है। आपके दुश्मन सिर्फ़ यही जानते हैं कि किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से अपने वश में, जादू में कैसे किया जाता है और बार-बार खुद को एक्सप्लेन करके या बातें करके या बहुत फ्रेंडली दिखा के, क्योंकि आप लोग हो सकते हैं कि ज़्यादा आपको प्रूव करने की आदत नहीं है, ज़्यादा बताने की आदत नहीं है, इसलिए आप लोग हमेशा पिछड़ जाते होंगे क्योंकि आप सीधे हैं, आप भोले हैं, आपको ज़्यादा बताना नहीं आता खुद को। लेकिन ऐसे जो कुटिल और नीच बुद्धि के लोग होते हैं ना, जो हमेशा से खुद को ऊपर दिखाना चाहते हैं दुनिया में, तो वो क्या करते हैं ना, खुद को बहुत फ्रेंडली बना लेते हैं और सबसे दोस्ती कर लेते हैं और होते वो किसी के भी दोस्त नहीं है। लेकिन वो आपके एवज़ में पीछे जाके सबकी बुराइयाँ, सबकी भलाइयाँ और सबसे ज़्यादा आपको मिसअंडरस्टैंड करवाते हैं। तो ये आपके जो दुश्मनों के आस-पास में जो लोग हैं ना, ये सब देख पा रहे हैं, ठीक है?
ये देख रहे हैं कि ये आपके साथ में क्या कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये आपको कितना किस हद तक बुरा बनवा सकते हैं या फिर आपको किसी दूसरे के थ्रू मैनिपुलेट कैसे करवा सकते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ लोगों को पैसे भी दे के रखे हो कि आपको कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेट किया जाए। आप इनके वश में आ जाओ, आप इनके हिप्नोसिस में आ जाओ, जो ये कहे वही सही है क्योंकि इनको अपनी पर्सनल विन चाहिए। नो, लेकिन दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी बात करी जाए कि लोग आप में आपके हौसले की दाद क्यों दे रहे हैं, तो उसका एक मेन कॉज़ ये है कि आप लोग अपने ताकत में रहकर सारी नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज़ करते जा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत ये है कि आप इस वक़्त सब चीज़ें एकजुट होके चल रहे हैं। ठीक है? या तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को सँभाल रहे हैं, ठीक है? और आपने हो सकता है बहुत सारे अभाव देखे हों अपने जीवन में, लेकिन आप स्टिल अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करते हैं अपने मदर, फादर, अपने सिबलिंग्स की। या फिर हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में मिलकर चल रहे हैं, ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि आप अपने पुश्तों को बहुत ही ज़्यादा सहेज के रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपने अपने एंसेस्टर्स का नाम कभी ख़राब ना हो। तो जो हमारा रूल एंड कल्चर है हम उस हिसाब से चलें। तो यहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं, दे आर सीइंग कि आप इस वक़्त जस्टिस कर रहे हैं। आप इस वक़्त वही न्याय कर रहे हैं जो ज़रूरी है, जो इस वक़्त लोगों के हिसाब से नहीं कि आज की दुनिया में तो कुछ भी चल जाता है, लेकिन जो हमारी पुश्तें चाहती हैं, जो सही है, जो सही गलत के मापदंड के हिसाब से आप वही चीज़ कर रहे हैं। और आपको जानबूझ के गलत करवाने की कोशिश करवाई जा रही थी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मॉरल्स और अपने कैरेक्टर्स से बिल्कुल निकल के बाहर जाके बिल्कुल डाउन टू द बॉटम लेवल पर जाके आपके साथ में गलत करना चाहते होंगे या आपको किसी ना किसी तरीके से हर्ट करना चाहते होंगे, ठीक है? लेकिन इस वक्त आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको ये भी देख रहे हैं कि आप कभी किसी के साथ में अनफेयर नहीं करते। आपने पास्ट में हो सकता है किसी को हर्ट किया हो, आपने हो सकता है पास्ट में किसी के सेंटिमेंट्स को दुखाया हो, तो आपको उसका भी दुख है। और आप अगर आपने ये नहीं किया है तो भी आपको अगर लगता है कि आपने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी तरीके से किसी चीज़ को आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ को आप देख नहीं पाए या आपने उधर समय व्यतीत नहीं किया, तो वो चीज़ आपको दिखती है और आप उसकी वैल्यू समझते हैं। तो यहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति है जो कि कभी अनफेयर नहीं करता। यू आर नेवर अनफेयर विद देम, विद एनीवन, नॉट विद देम। किसी के साथ में ही नहीं, लेकिन आप नेचुरली अनफेयर नहीं है। और ये चीज़ें यहाँ पर आपकी हौसला अफ़ज़ाई को और भी ज़्यादा तगड़ा कर देता है। लोग आपकी सहजता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जिस तरीके से आप अपने आप को एक सहज व्यक्ति बना के चलते हैं, जितना सहज आप खुद हैं, उतने ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ आप लोगों को भी उनसे बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आजकल तो कुछ लोग डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हो या ना हो, क्योंकि वो बड़े लेवल पर जाके बैठे होते हैं और मीडियाज़ में उनकी बातें आती हैं। तो वो यहाँ पर सोचते हैं कि वो डाउन टू अर्थ बन के दिखा देंगे तो जनता उनके पास में आ जाएगी प्यार से, ठीक है? वो जनता को पुचकार के बुला लेंगे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि आप सचमुच में ही सहज हैं। यू आर एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ। और वो जो आपकी एक जो अर्दी बिहेवियर है ना, उसको कोई भी आपसे सहज व्यवहार को उसको कोई भी आपसे छीन नहीं पाता, ठीक है? उसका एक मेन रीज़न ये है कि आप ना अपने मन में बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं। आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरा, आपका जो सही फ़ोकस है वो आपका इस चीज़ पर रहता है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना, हमें किसी के साथ में गलत नहीं करना। बट आप मदरली नेचर के साथ होने के बावजूद भी, चाहे आप मेल फीमेल जो भी हो, काइंड और केयरिंग नेचर के साथ में होने के बावजूद भी आप एक चीज़ मन में लेकर चलते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है और लोगों की मदद करते हुए चलना है, ताकि जो भी आप अर्न करें उस चीज़ का एक लिटिल बिट ऑफ पोर्शन आप उन ज़रूरतमंद लोगों को भी दे सकें। यानी कि आप किसी जानवर या जीव को दे सकें, नहीं ना कि बल्कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी दे सकें जिसको आप नहीं दे पाए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख पा रही हूँ जो कि एक आपके चरित्र को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आपका जो एक हौसला है, जिस तरीके से आप दिखते नहीं हैं, क्योंकि आपके दुश्मनों ने हर एक कोशिश, हर एक संभव प्रयास किया है कि वो आपको नीचे दिखाएँ, वो आपको नीचे किसी भी तरीके से आपको खदेड़ दें।
लेकिन इस वक़्त उनका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई होने के बावजूद भी लोग आपको देख रहे हैं। वो आपकी लाइफ़ में कॉन्स्टेंटली chaos क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप स्टिल अपने सारे रिश्तों को लेके चल रहे हैं। आप अपने आप से अपना खुद का रिश्ता अच्छा कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ में इनकी सारी ट्रिक्स देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ़ को बैलेंस करके चल रहे हैं और सब चीज़ों को होने के साथ-साथ आप अपनी दान, दक्षिणा, ईश्वर में विश्वास, अपने कल्चर पर बिलीफ, इवन अगर आप किसी रिलीजन में बिलीव करते हैं या नहीं बिलीव करते, स्टिल मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस वक़्त बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं एज़ बीइंग अ राइटियस पर्सन, जो एक एक इंसान जो होता है ना, जो सही करता है, जो कभी भी पक्षपाती नहीं होता, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना, बहुत सारे लोग कुछ ट्रैप्स बिछाना चाह रहे थे जो आपके दुश्मन हैं, लेकिन आपने ना उन ट्रैप्स को धीरे-धीरे करके कैसे पार किया है, ये चीज़ें शायद समझना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि, क्योंकि आपको बार-बार कोशिश की जा रही थी और आपको कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके आप बस उन ट्रैप्स में फँसें। क्योंकि या तो यहाँ किसी के बातें हो सकती हैं कि कोई बातों या बोलों के ज़रिए आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर यहाँ पर किसी तरीके का अ, कुछ एक तरीका हो सकता है जहाँ पर सब एक साथ इकट्ठे हो गए हो और आपको अकेला छोड़ दिया हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफ़िस में हो रहा हो या आपके कहीं अलग आपके घर में फैमिली में हो रहा हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि उन लोगों को अपनी लाइफ़ में खुद से विथड्रॉ करना पड़ रहा है ड्यू टू योर करेज, क्योंकि आप इतने साहसी व्यक्ति हैं, आप इतने पराक्रमी व्यक्ति हैं कि आपने अपने जीवन में इस वक़्त सारा फ़ोकस लगा दिया अपनी लाइफ़ के ग्रोथ पे, अपने आप को आगे बढ़ाने पर, ना कि आप केवल किसी और पर डिपेंडेंट हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली एक ऐसे चैप्टर को ओपन कर रहे हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बनेंगे, करेंगे, और वही चीज़ आपको और भी ज़्यादा शौर्यवीर बनाएगी, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बनाएगी, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ, आप शायद अपनी चुपचाप वाली जो रणनीति है, उसको आप लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर वही चीज़ें ना आपके जीवन में जितना भी chaos है ना, उसे हटा रही है। बल्कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप ना ही केवल अपने नए सोलमेट से मिलेंगे जो आपके साथ में आगे बढ़ के आपका हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो दुश्मन हैं, उनको ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं। आपके जितने भी शुभचिंतक लोग हैं, जो आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं पीछे से, वो उनको देख रहे हैं इस वक़्त एंग्ज़ायटी में जाते हुए, परेशान होते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी की नीड नहीं है उन्हें। उनको नहीं चाहिए कि उन्हें कोई मेंटल क्लैरिटी मिले, लेकिन आप एक क्लैरिटी के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से क्लैरिटी के साथ में चला जाता है और किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके से अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा किया जाता है। क्योंकि आपका फ़ोकस केवल अपने दुश्मनों पे नहीं रहता, आपका फ़ोकस अपने ऊपर भी रहता है। और जो लोग भी आपको किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दिखावटी किस्म के लोग हैं। भले ही उन्होंने आपको आप मतलब आपके शूज़ में पैर नहीं डाले हों, लेकिन वो चाहते थे कि वो आपके जूतों में पैर डालें और फिर वो आप बिना कोई मेहनत किए आपकी मेहनत को अपना बना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हुआ ये यूँ कि उन्होंने धूल चाटी, दूसरे हवाले उन्होंने शायद लोगों को इतना ज़्यादा फ़ेस नहीं किया, लेकिन लोगों ने उनको खुद से बोला कि वो अब आपको छोड़ दें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? और लोग इस वक़्त आपको बहुत ही ज़्यादा सराहना कर रहे हैं आपकी, और वो प्रशंसा आप उसी के लायक हैं, ठीक है? इसी के साथ ही थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।